जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? बंदर कहता है, मुफासा को मैं बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। सिम्बा बंदर के पीछे भागने लगता है, यह जानने के लिए कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं। बंदर सिम्बा को पानी में देखने को कहता है। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में अपने पिता मुफासा का चेहरा देखता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है, ये मुफासा की आवाज थी। वह कहते हैं, राजा का काम अपनी प्रजा और गौरव भूमि की रक्षा करना होता है, न कि कायर की तरह छुपकर जीना। इतना सुनते ही सिम्बा में एक जुनून आता है, वह निकल पड़ता है अपनी गौरव भूमि को बचाने। सिम्बा एक ऊंची दहाड़ लगाता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। सिम्बा एक ही पल में एक औलाद बन चुका था। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। हर किसी के अंदर एक शेर होता है, जब वह जाग जाता है तो वह शख्स कुछ भी कर सकता है। रास्ते में उसे नाला मिलती है, दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन जब सिम्बा अपनी गौरव भूमि देखता है तो हैरान हो जाता है, पूरी गौरव भूमि तबाह हो चुकी थी। नाला कहती है, अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, वही करूंगा जो एक राजा करता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा और अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। सिम्बा के दोनों दोस्त भी यहाँ आ चुके थे। सिम्बा दोनों को वहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन सुअर कहता है, हम भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तभी सिम्बा ने देखा कि सामने लकड़बग्घे बैठे थे। सिम्बा अपने दोस्तों से उनका ध्यान भटकाने को कहता है। नेवला उनका ध्यान भटकाता है, जिससे लकड़बग्घे दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा और नाला दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं और बंदर भी अपना वह हथियार उठाता है जिसे उसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद छोड़ दिया था। बंदर भी लड़ाई में सिम्बा के साथ था और स्कार सराबी पर अपनी मनमानी कर रहा था। वह कह रहा था, तुम मेरी रानी बन जाओ, इतना घमंड ठीक नहीं है, मर चुका है वह डरपोक। सराबी कहती है, वह डरपोक नहीं थे, डरपोक तो तुम हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। इतना सुनते ही स्कार सराबी से लड़ने लगता है, जिसकी नीयत ही गंदी हो वह राजा क्या बनेगा। तभी दहाड़ते हुए सिम्बा आता है। यह देखकर स्कार डर जाता है, उसे लगता है कि वह मुफासा है। सिम्बा कहता है, दूर हटो मेरी माँ से। सराबी वर्षों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। सिम्बा आज अपने पिता का कर्तव्य पूरा करने आया था। स्कार कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं। स्कार कहता है, भूलो मत कि मैं तुम सबका राजा हूँ। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, इसके लिए भले ही हमें युद्ध क्यों न करना पड़े। सिम्बा का पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार था। स्कार कहता है, तुम भूल गए कि तुमने अपने पिता की जान ली थी। बताओ अपने परिवार वालों को कि तुम्हारी वजह से हमारे महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे। सिम्बा इस बात को कबूल कर लेता है। स्कार को एक मौका मिल जाता है। वह कहता है, जो अपने सगे बाप का न हुआ वह क्या राजा बनेगा। स्कार सिम्बा पर दबाव डालते हुए उसे पीछे की ओर ले जाने लगता है। स्कार कहता है, झुकाओ अपना सिर। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटक जाता है। एक जोर की बिजली गिरती है, जिससे आग लग जाती है। आज एक पापी का अंत तय था। स्कार कहता है, यही नजारा मैंने पहले भी देखा था, मुफासा ने मरने से पहले ऐसे ही देखा था। स्कार उछलकर उसके पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं, मारा तेरे बाप को मैंने ही। इतना सुनकर सिम्बा अपने पिता को याद करने लगता है। फिर अपने जबड़े से स्कार के बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और कहता है, इसी ने मेरे पिता को मारा है। तुम कैसे भाई हो जिसने अपने ही भाई की जान ले ली? स्कार कहता है, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने नहीं मारा। तभी सराबी कहती है, अगर तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा? स्कार सभी लकड़बग्घों को हमला करने का आदेश देता है। सभी लकड़बग्घे सिम्बा पर टूट पड़ते हैं। सिम्बा सभी को नोच नोच कर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। यह था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सिम्बा के दोस्तों को लकड़बग्घों ने घेर लिया था। हमेशा से सुअर लकड़बग्घों से डरता आया था, लेकिन आज वह